So we are in Jaunpur right now. It's a stronghold of Akhilesh Yadav, a Yadav stronghold. We're going to meet him right now, interview him, but just to give our viewers a bit of perspective on what it actually looks like. This is a day after the Prime Minister inaugurated the Kashi Vishwanath corridor, which is about 60 kilometers from here. This bus that we are on, Akhilesh Yadav is on the bus on what he says is a Vijay Yatra, which is dedicated to the farmers of the country and the fight that they have fought. अखिलेश जी, विजय यात्रा पहले निकल गई है, चुनाव बाकी है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए कि किसानों को विजय दिलानी है, नौजवानों के लिए विजय यात्रा इसलिए उन्हें काम, नौकरी, रोजगार का इंतजाम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं। अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है। जो वादे किए थे वो जुमले नकले, जो इनके विज्ञापन है वो झूठे हैं, इनकी बातें झूठी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है, इनका सफाया चाहती है। अखिलेश जी, ये जन सैलाब जो आपके लिए उमड़ के आ रहा है, बीजेपी कहती है भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। नहीं, सॉरी, ये ठीक बात है कि जन समर्थन आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और जन समर्थन और उत्साही मतदान कराता है। ये वो जनता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर करके कई जगह 60% वोट मिला है, उन्हें 56% वोट मिला है, 51% वोट मिला है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इतना भरोसा किया हो और वो झूठ के फूल निकले हों, वो अपने संकल्प पत्र को नहीं पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, उनके लिए क्या कानून लेकर के आए? जब 700 किसान की जान चली गई तब उन कानूनों को वापस किया। क्या कानून वापस होने से 700 किसानों की जान वापस हो जाएगी? इन्होंने 2 आयोजन किए। इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया, इस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया, इस प्रदेश ने 2 बार बीजेपी की सरकार बनाई। क्या निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में? आज नौकरी रोजगार नहीं है। जो नौकरी निकलती है उसका विज्ञापन निकलता है, परीक्षा जब होती है तो परीक्षा निरस्त हो जाती है, पेपर लीक होता है। ये कैसी सरकार है? इसलिए जनता ने इस बार मन बनाया है कि योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। पर बीजेपी कहती है तेजस्वी के लिए भी ऐसी ही भीड़ उमड़ी थी। ये बीजेपी घबराहट में है और घबराहट की वजह से वो मुद्दे बदलना चाहती है। आज चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, कृष्णा पटेल जी हों, संजय चौहान जी हों, रामअचल राजभर जी हों, आज हर वर्ग के लोगों को भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और इन सब को लेकर के सबकी भागीदारी हो और सबका सम्मान हो, यही समाज चाहता है। अखिलेश जी, आप 70 या 60 किलोमीटर दूर आपसे बनारस में प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत ही ब्रांड दिव्य भव्य इनॉग्रेट किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो भी पूर्वांचल में है। आप जौनपुर में सभा पे सभा कर रहे हैं। क्या पूर्वांचल की लड़ाई अब योगी वर्सेस अखिलेश की जगह प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अखिलेश हो गई है? उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पे भरोसा किया, बहुमत दिया, यहाँ पर योगी सरकार बनी और जो योगी सरकार ने काम काज अपमानित हुए लोग, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, माताएं इस प्रदेश में हैं। तो इसलिए ये प्रदेश की जनता नई सरकार चाहती है, चाहे योगी या मोदी, जो भी। सवाल योगी और मोदी जी का नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार मिलेगी नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन कैसे एक दूसरे पे टकरा रहे थे और अभी गुजरा है। ये दोनों डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन एक दूसरे को टकरा रहे हैं। इन्हें जवाब देना पड़ेगा भ्रष्टाचार का जो हुआ है, इन्हें जवाब देना पड़ेगा महंगाई का। आज कमाई आती है और महंगाई दुगनी है, बैंकें डूब रही हैं, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे क्या है? अखिलेश जी, सफाई में आपने एक बयान दिया था, उस पे बेहतरीन बवाल हुआ है। आपने कहा था कि जो बनारस जाता है वो अपने अंत क्षणों में जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है, आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे,
लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है अखिलेश जी कि जब भी प्रधानमंत्री पे मोर्चा बांधा गया है, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे जो भी उनको बोला गया है, जब भी वो उल्टा पड़ा है प्रधानमंत्री पे। भारतीय जनता पार्टी के फैसले और केंद्र सरकार के फैसले जनता को याद हैं। क्या नोटबंदी से कालाधन आ गया? आज 6 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो संपन्न थे, जो खुशहाल थे, वो भारत छोड़ के चले गए। क्या कालाधन वापस आ गया? लोग लाइन में जान गई, क्या मदद की? अभी लॉकडाउन हुआ, लोगों की जान चली गई। अभी कोविड आया, हजारों लाशें, चाहे वो बक्सर हो, चाहे बनारस हो, गाजीपुर हो, आपका कन्नौज हो, उन्नाव हो, लाश बहते देखी हैं। कहाँ थी ये सरकार? क्या सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो ये बनारस वाला आपका जो बयान है, ये उल्टा नहीं पड़ेगा चाय वाला जैसे था? देखिए, सवाल बनारस का नहीं है। बनारस किस लिए जाना जाता है? हिंदू समाज में बनारस किस लिए जाना जाता है? अच्छा, चलिए ये बताइए, लाल टोपी पे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बार बोला है कि लाल टोपी है खतरे की घंटी। ये आज तक पे भी लाल रंग है, आज तक पे ही लाल रंग है। क्या आज तक खतरे की घंटी है? आप लाल कपड़े पहने हैं, तो क्या खतरे की घंटी आप हैं? पिंक पहनी हूँ। ये प्राइमरी लाल कलर का ये कलर है, प्राइमरी कलर। देखिए, पिंक है, पिंक है। रेड कलर से ये कलर निकला है। और जब खुश इंसान होता है तो किसके लिए खतरे की घंटी है लाल टोपी? की घंटी समाजवादियों की, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निराश किया है, जनता को धोखा दिया है, जनता से झूठ बोला है। महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब इनके पास नहीं है। अखिलेश जी, जो डेप्यूटी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य बार बार मथुरा मंदिर बनाने की बात करते हैं। कल ही प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन की अपने भाषण में उन्होंने बोला कि जब जब औरंगजेब आया है तब शिवाजी खड़ा हो गया है। क्या आप पे हिंट कर रहे थे? आपको लगता है कि ये चुनाव भी पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है? इस प्रदेश ने वो समय भी देखा है जिस समय कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई। मैं उन्हीं सरकार के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या कोविड के समय पर हजारों लोगों की जान गई? उत्तर प्रदेश के तमाम लोग दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, एक इंजेक्शन के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए भागते रहे। क्या सरकार ने मदद की उनकी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके चुनाव से पहले धार्मिक चश्मा लगा लेती है, धार्मिक चश्मे से सब चीजों को देखने लगती है। लेकिन इस प्रदेश के गरीब लोग, किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में नहीं आएंगे। पर अखिलेश यादव मंदिर क्यों नहीं जाते? आप अयोध्या नहीं गए, सबने अयोध्या में अपनी वहाँ पर राजनीति बांध रखी है। इस देश का गरीब से गरीब इंसान पूजा करता है। किसी भी गरीब के घर आप चले जाएं, उसके घरे पर या कैलेंडर होगा या किसी भगवान की मूर्ति होगी। हम जितने लोग रथ में बैठे हैं सब हिंदू हैं। ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, वो हिंदू, सब हिंदू हैं। ये बीजेपी चुनाव से पहले जानबूझ करके धार्मिक चश्मा इसलिए लगाती है क्योंकि उसे बेरोजगारी का सवाल न कोई कर दे। हिंदू और हिंदुत्व में आप डिफरेंस मानते हैं या एक मानते हैं? देखिए, ये कोई डेफिनेशन मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि पड़ोसी देश चीन आज अमेरिका से टकरा रहा है, वेल्थ में अमेरिका से आगे निकल गया। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 लाख ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। वो कहाँ है इकोनॉमी? इकोनॉमी क्योंकि लोगों को जोड़ता है, इकोनॉमी लोगों को जोड़ता है, कारोबार लोगों को जोड़ता है, व्यापार लोगों को जोड़ता है। इसलिए कारोबार, व्यापार और इकोनॉमी पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती है। ओवैसी से गठबंधन करने में क्या परहेज है? समाजवादी पार्टी का जो परिवार बड़ा करना था पूरा फुल हो गया, कमरा अब फुल है। तो मतलब इसमें जैसे 2017 में आप और राहुल जी को यूपी के लड़कों की जगह प्रोजेक्ट किया गया था, आप बन गए हैं अभी आरएलडी जयंत जी के साथ, उसमें लड़की की जगह है। प्रियंका जी अगर आना चाहे कांग्रेस को लेकर तो गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो अनुभव पार्टी को रहा है पिछले गठबंधनों से, अब उस तरह का कोई गठबंधन राष्ट्रीय पार्टी से नहीं करने जा रही है। तो अच्छा अनुभव नहीं रहा? वो समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया उसका परिणाम और अनुभव ठीक नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक सीट नहीं आएगी। प्रियंका गांधी मेहनत नहीं कर रही है क्या?
आज लड़ाई है इस बात की कि उत्तर प्रदेश और संविधान कैसे बचाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाना है, समाजवादी पार्टी से किसी की लड़ाई नहीं है। इसलिए तमाम दल जो प्रदेश में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, तो वो तय कर लें कि समाजवादी पार्टी को हटाना है, रोकना है, या भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस क्या ऑपोजिशन पे बोझ बन गई है अभी? देखिए, कांग्रेस का क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दलों से गठबंधन नहीं करने जा रही है। जो अनुभव रहा उसके तहत अब कोई नया गठबंधन नहीं होगा। अब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय दल और यहाँ के जो दल हैं उनको साथ लेने का काम करेंगे। जयंत जी से आपने गठबंधन कर लिया, उनका तो चुनाव में बहुत ही, पिछले कई चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा है, तो क्या मतलब क्या सोच के आपने आरएलडी से गठबंधन किया? जयंत जी से हमारा लोकसभा के समय का गठबंधन है और लोकसभा में दोनों जो सीटें थी, जयंत जी और उनके पिताजी अजीत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह जी, जो आज नहीं है हमारे बीच, दोनों को बड़े पैमाने पर वोट मिला था। 5 लाख तक वोट मिला था। किसी पॉलिटिकल पार्टी को पिछले चुनाव में अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 5-5 लाख वोट मिला हो तो वो ऐसी पार्टी नहीं है जो वोट नहीं इकट्ठा कर सकती है। इस बार किसान की लड़ाई में और वेस्टर्न यूपी में वो साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूरज पूरब में डूब जाए, मुझे डूब जाए। बस आखिरी 2 सवाल करूंगी अमित शाह जी से। आपने क्या मतलब उनकी किताब से एक पन्ना लिया है, जो छोटे छोटे गठबंधन को इकट्ठा कर रहे हैं? 2017 में उन्होंने यही किया था जो आप अभी कर रही हैं। देखिए इतने सारे झंडे यहाँ पर सिर्फ आपकी पार्टी को छोड़ के और पार्टियों के भी। ये इन्होंने दरवाजा खोला था। राजभर जी आइए, इधर आ जाइए सर। इन्होंने दरवाजा खोला था। बुला लूं उनको, इधर आ जाइए। राजभर जी इधर आ जाइए। ये इन्होंने दरवाजा खोला था, राजभर जी ने। आइए जी। हाँ, ये भी इन्हीं की पार्टी की हैं। आप इन्हीं की पार्टी की हैं। ये तो पत्रकार है, हमें रंग मत दीजिए, हमें मत। इन्होंने दरवाजा खोला था, इस बार ये दरवाजा बंद कर रहे हैं और सिटकनी भी लगा दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होना तय है। पूर्वांचल में कितना तय होगा कि आपका जो इनके साथ गठबंधन हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतना भय व्याप्त है कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ शुरू होता है तो पहले श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ओम प्रकाश राजभर का इतना भय है कि अब वो शुरू करते हैं तो सुहेल देवाय नमः से शुरू करते हैं। आप समझ जाइए। बस मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, आप ऊपर जा रहे हैं, मुझे पता है, मैंने बहुत सारा समय ले लिया है आपका। एक ही सवाल करूंगी, जो कॉरिडोर में इनका जो इनॉग्रेशन हुई थी, आपने एक टिप्पणी दी है कि योगी आदित्यनाथ ने डुबकी नहीं ली, क्यों? देखिए, अभी आपने कहा कि ऊपर जा रहे हैं आप। अगर ये भारतीय जनता पार्टी होती तो इसका भी गलत मतलब निकाल। क्या मतलब निकाल? मैं ऊपर जाने का मतलब है कि लिफ्ट से जा रहा हूँ जी। तो यही फर्क है, यही सुविधा है उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, कि किसी के भी स्टेटमेंट को कब ट्विस्ट कर दें। ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी पे, ये सुविधा मुझ पर नहीं है, ये सुविधा इन पर नहीं है। तो ये सुविधा केवल भारतीय जनता पार्टी पे है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने कहा होता कि ऊपर जा रहे हो तो वो समझते कि किस लोक में जा रहे हैं। कॉलेज यही है, हाँ जी, मेडिकल कॉलेज यहाँ है जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। ये आधुनिक खंड जो डुबकी ली उन्होंने, डुबकी ली, उसका क्या महत्व जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? डुबकी का मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके डुबकी नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंडन नदी साफ नहीं हुई है, वो जानते हैं काली नदी साफ नहीं हुई है, वो जानते हैं कि गोमती नदी साफ नहीं हुई है, वो जानते हैं यमुना नदी साफ नहीं हुई है। इन सब गंदी नदियों का पानी माँ गंगा में जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं, प्रधानमंत्री जी की जानकारी में नहीं था, इसलिए उन्होंने डुबकी ले ली, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जानकारी में था इसलिए जानबूझ करके उन्होंने माँ गंगा में डुबकी नहीं ली। अखिलेश जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, बहुत शुक्रिया। अब अखिलेश जी ऊपर नहीं जा रहे थे, बस छत पे जा रहे हैं, क्योंकि जो बाकी आगे अब बोलना पड़ेगा। आपने हमें बोल दिया, देख लीजिए, दिखा दीजिए कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। चलिए राजभर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। All right, so this was Akhilesh Yadav on his Vijay Yatra. He's just gone up on the roof because you can see the kind of people right here waiting to get a glimpse. Reporting with camera person Hitesh Kumar, this is Preeti Chaudhary for India Today.